हेलो बच्चों, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.5। टॉपिक नेम इज मैक्सिमा मिनिमा ऑफ क्लास 12th। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं 25th। वी हैव ऑलरेडी कम अ लॉन्ग वे और मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉबेबली द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड इवन इन द एंटायर एनसीईआरटी ये दो क्वेश्चंस बड़े शानदार क्वेश्चंस हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा हम क्या करते हैं। चलिए लेट्स रीड द स्टेटमेंट एंड सी व्हाट डू दे से। वो कहते हैं कि शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स 2। तो उसके कहने का मतलब क्या है कि सेमी वर्टिकल एंगल है कोन का, वो देख लेते हैं क्या होता है। उस कोन का जो मैक्सिमम वॉल्यूम है और उसकी एक स्लैंट हाइट गिवन है, ठीक है। और वो जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो tan इनवर्स 2 है। तो ये सारा क्वेश्चन उन्होंने घुमा फिरा के हमें दे दिया है और पता है नहीं है कि इसका सीन क्या है, पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि ये बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। सो लेट्स सी कि क्या करना है। और अगर आप ये देखेंगे कि गिवन स्लैंट हाइट है तो ये कांस्टेंट हो गई है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैक्सिमम वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, और स्लैंट हाइट है, सेमी वर्टिकल है, सरफेस एरिया की कोई बात नहीं हुई। तो बहुत अच्छे। चलिए देखते हैं जी कि हमारे पास इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। लेट्स सी। ओके, तो लिखते हैं इसे किस तरह से। पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, एक कौन सा बना लेते हैं। हमें ये पता है कि ये सेमी वर्टिकल एंगल होता है, ठीक है। इसे एपेक्स एंगल भी बोलते हैं, टॉप एंगल भी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो ये सेमी वर्टिकल एंगल है, ये 90 डिग्री है क्योंकि राइट सर्कुलर कोन है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन एवरी राइट सर्कुलर कोन जो सेमी वर्टिकल एंगल होता है दैट इज एन एक्यूट एंगल। ये सारी चीज़ें हमें पहले से ही नॉलेज होनी चाहिए। वैसे तो 10th में सारी चीज़ें बता दी जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो बाकी दो तो एक्यूट ही होंगे। अब आप ये देखिए कि मैं इसे स्लैंट हाइट L मानता हूँ। मान लीजिए ये R है, ये पूरी H है। नाम वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, फिगर पता हो तो बहुत है। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ क्वेश्चन नंबर 25, तो हमारे पास क्या है, लिख लेते हैं। लेट थीटा बी द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। ऑल्सो ध्यान दीजिएगा, थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, ठीक है। ओपन इंटरवल्स हैं। अभी मैंने बता दिया है कि ये ऐसा क्यों होता है। सो पता होना चाहिए आपको सारी चीज़ें, अदरवाइज गड़बड़ हो जाती है। हाउएवर यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं लेट R, H एंड L बी द रेडियस, height and slant height of the cone respectively, ठीक है। ये तो गई बात हो। अब ध्यान दीजिएगा हम जो कर रहे हैं, अगर ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो थीटा के एडजेसेंट साइड कौन सी है, मैं नाम दे ही लेता हूँ, बेटर ही रहेगा मेरे लिए। तो थीटा के एडजेसेंट साइड्स कौन सी है, AO यानी H, ठीक है। तो ये आ जाएगा, हमने किया भी था कि ये आ जाएगा फिर cos थीटा इज इक्वल टू AO अपॉन AB। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस ट्राइंगल AOB is a right triangle is a, क्या लिख रहा हूं मैं,
right triangle at O, therefore cos theta is equal to AO upon AB is equal to H upon L, ठीक है, is equal to H is equal to L cos theta, and sin theta is equal to side opposite to theta यानी OB upon AB is equal to R upon L is equal to R is equal to L sin theta। चाहता तो मैं सीधा भी कर सकता था, मैं बता चुका हूं आपको पहले भी कि ये कैसे करना है, बट फिर भी मैंने करके बता दिया, ठीक है। अब हम ये लिखते हैं, नाउ लेट V बी द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो V क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और R की और H की वैल्यूज हमारे पास हैं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/3 पाई, R की वैल्यू क्या है L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और H क्या है L कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो L क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और ये आ गया V ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dV बाय डी थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई L क्यूब, ये सारा कुछ क्या है, कांस्टेंट है। और अब इन दोनों की डिफरेंशिएशन होगी बाय प्रोडक्ट रूल, तो पता होना चाहिए हमें कर क्या रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो यहाँ मैं माइनस लगा दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस सेकंड फंक्शन कॉस थीटा इंटू, वैसे भी मुझे पता है 2 साइन स्क्वायर थीटा की डिफरेंशिएशन होती है साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर में मैंने सिखाया था, ठीक है। अगर नहीं भी हो तो आप कर लीजिएगा, 2 साइन थीटा आ जाएगा चेन रूल लग के, और साइन थीटा की कॉस थीटा, तो ऐसा ही किया मैंने। अब आ जाएगा ये 1/3 पाई L क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा जी, ठीक है। होपफुली ये सारी चीज आपको क्लियर है। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूं और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालूं, या फिर मैं सेकंड डबल डिफरेंशिएशन कर लेता हूं। तो कर लें डबल डिफरेंशिएशन, अब आए हैं तो कर ही लेते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d2v बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पाई L क्यूब, और इसकी डिफरेंशिएशन होगी जो कि हमारे पास आएगी -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, ठीक है, इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा 2, ध्यान से देखेंगे इसे। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन साइन थीटा, तो मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, प्लस सेकंड फंक्शन कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। और हमने कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन की थी ना, तो यहाँ माइनस आएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा।
कुछ भी गलत ना हो जाए, तो बहुत ध्यान से ये क्वेश्चंस करने चाहिए। एल क्यूब -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और +2 कॉस क्यूब थीटा और -4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। लीजिए, ये भी हो गया जी हमारे पास, डबल डिफ्रेंसिएशन आ गई है। कुछ सॉर्ट आउट होता है तो कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, तो बन ही रही है बात। सो चलिए फिर 1/3 पाई एल क्यूब 2 कॉस क्यूब थीटा -7 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। बड़े ध्यान से देखिएगा कि फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के कैसे कैसे कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम के लिए वैसे तो करना ही होता है। तो देखते हैं, फॉर मैक्सिमा पुटिंग या फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुटिंग, क्योंकि मुझे पता है वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, तो मुझे सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट लेके आना है। पुटिंग dv/d θ = 0। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, और आपको ध्यान होना चाहिए कि dv/d θ क्या था। ये चीज है हमारे पास, ये वाली। अब चलते हैं अगले पेज पर। लेट्स सी। तो चलिए जी, हम आ गए हैं अगले पेज पर, और ये हमने सारा लिख लिया है। तो अब ये सारा कुछ तो ज़ीरो हो गया। 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा = साइन क्यूब थीटा, क्योंकि थीटा की एक ही वैल्यू आएगी। शुरू में हम देख के आए हैं कि थीटा इज एन एक्यूट एंगल, तो एक्यूट तो एक ही होगा। तो ये और ये गए, तो ये आ जाएगा 2 = साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। साइन थीटा और ये गए, तो यहाँ 2 भी लिख लीजिए चाहे आप। तो tan स्क्वायर थीटा = 2 आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा = √2, और थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स √2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक थीटा आ गया है फॉर मैक्सिमा। थीटा आ भी गया है, प्रूव भी ये करना था, पर हमने अभी तक ये नहीं बताया कि वो पॉइंट ऑफ ये जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। वो कैसे आएगा, वो डबल डिफरेंशिएशन में पुट करने पे आएगा, और डबल डिफरेंशिएशन हमारी <0 होनी चाहिए। ये सारी बातें हमें पता है। अब हम देखिए और इनमें से कुछ यूज करेंगे और देखते हैं कि हमारी डबल डिफरेंशिएशन क्या आई थी। नाउ ध्यान से देखेंगे, डबल डिफरेंशिएशन लिख लें पहले। d2v/d θ² = L³ π/3, और फिर आया था हमारे पास 2 cos³ थीटा -7 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये आया था। अब कौन सी वैल्यू फिल करनी चाहिए, ये भी एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। तो हमारे पास यहाँ पे कॉस क्यूब है, यहाँ पे भी कॉस है, तो साइन स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं। तो देखेंगे ज़रा, साइन स्क्वायर को अगर मैं ध्यान दूं तो यहाँ पे क्या था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा = साइन स्क्वायर थीटा था। तो इसको मैं चाहे 1 भी रख लूँ। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ, ओके, इसकी वैल्यू जब मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो यहाँ आना चाहिए d2v/d θ² at θ
थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2। ठीक है, ये तो सिंपल वैसे ही लिख दिया मैंने, यूज तो हम ऊपर कर रहे हैं। L क्यूब पाई अपॉन 3, ध्यान दीजिएगा, 2 cos क्यूब थीटा माइनस 7 इंटू 2 14 cos क्यूब थीटा। और ध्यान देंगे अब हम, ध्यान क्या है हमारा कि यहाँ आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू 2 14 आ गया, और वो आ जाएगा -12 क्यूब की थीटा। ठीक है, तो -12 क्यूब थीटा, और थीटा हमारे पास एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कॉस का एक्यूट है तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव साइन नेगेटिव का, तो ये आ जाएगा। यहां लिखूंगा लेस देन 0 बिकॉज थीटा बिलोंग्स टू 0 टू π/2। ये मैं पहले भी बात करके आया हूं। ठीक है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यहां मैं लिख देता हूं देयरफॉर बाय सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, हेंस फॉर अ गिवन स्लैंट हाइट, तो ये जो फाइनल स्टेटमेंट है ये लिखनी जरूरी होती है, तो लिख देते हैं हेंस फॉर अ गिवन slant height the volume is maximum when the semi-vertical angle of the cone is vertical angle of the cone is tan इनवर्स रूट 2। और ये फाइनल स्टेटमेंट हमारी क्लियर हो गई। सही था क्वेश्चन, ये मजेदार था। अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, द सब्जेक्टिव लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलिए जी, इसे भी देख लेते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन और 24th क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट लगे हैं वो मिलते हैं। वहां पे s और s² लीस्ट किया था, इसमें भी कुछ ऐसा होगा, वो देखेंगे क्या होता है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि सेमी वर्टिकल एंगल, जैसा कि हमें पता है, ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, सरफेस एरिया गिवन है, इज साइन इनवर्स 1/3। ये हमें करके बताना है कि साइन इनवर्स 1/3 जो आएगा वो सेमी वर्टिकल एंगल हो जाएगा। ये सारी चीजें करके बतानी है हमें। सो लेट्स सी, करते हैं जी बात। ओके, चलिए एक फिगर से ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, फिगर एक ड्रॉ करते हैं। ये ए बी सी, ये ऑल्टीट्यूड हो जाएगा, और ये सेमी वर्टिकल एंगल है। और इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। तो ये चीज़ आर हो जाएगी, इसे ओ मान लेते हैं, और ये पूरा ए ओ जो है हमारे पास एच हो जाएगा। आई थिंक रेस्ट इज ओके। ये पूरा स्लैंट हाइट है, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी हमें, उन्होंने मेंशन किया है। सो दिस इज द फिगर वी हैव ड्रॉन ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। अब देखते हैं करना क्या है। तो शुरू करते हैं जी, ध्यान से देखिएगा। अब आप फॉर्मेलिटीज वगैरह सब कर लेंगे, मैं ऐसा कुछ नहीं लिखने जा रहा,
ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं अब। तो टोटल सरफेस एरिया जो है एस से डिनोट करते हैं इसे, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ज़रूरत क्या क्या है, थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ मैं, और ज़रूरत क्या क्या है वो देख लेता हूँ मैं। थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम कि हमारे पास क्या क्या ज़रूरतें हैं इनकी। अब देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इस क्वेश्चन में देखने के लिए, बहुत ज़्यादा सारी। तो उन्होंने एक सेमी वर्टिकल एंगल है, राइट सर्कुलर कोन है, गिवन सरफेस एरिया और मैक्सिमम वॉल्यूम है, ये हमने लिख लिया है। अब वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैं आपको थोड़ा सा इधर करके दिखाता हूँ। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर भी वेरिएबल है, एच भी वेरिएबल है। ठीक है, तो गायब करना पड़ेगा। अब गायब कैसे करें, हमारे पास अब यहाँ पे तो एल है, तो एच और आर होता तो बात अलग थी। अब फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पीजीटी। तो एल स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर को क्योंकि बाहर आर स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे एच स्क्वायर आना चाहिए। अब आपको दोबारा से एल है, यहाँ पे दोबारा से एल है, तो एल को भी गायब करना है। एल को गायब कैसे करेंगे, यहाँ से ये देखते हैं, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर इज इक्वल टू एल। आप इसको चाहे 1 दे लीजिए नाम, और इसको चाहे 2 दे लीजिए नाम। अब आगे चल के करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले ये सारी चीज़ें सोचनी है। आई नो कि ये लंबा प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से आता है, पर आपको करना है। अब आप ये देखिए कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। ठीक है, लेट्स सी कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्योंकि एच स्क्वायर है हमारे पास, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर पावर 4 एच स्क्वायर। मैं h की वैल्यू डाल दूंगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई आर पावर 4, और h स्क्वायर क्या है, फ्रॉम 1 एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ मैं लिख दूंगा फ्रॉम 1। फिर l की वैल्यू भी है मेरे पास, मैं फिर लिख दूंगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर, भूल जाता हूँ मैं, r की पावर 4, और यहाँ पे लिखेंगे अब हम s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आ जाएगा फ्रॉम 2। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये सारा सीन हो गया। अब इसको थोड़ा सा सेटल करना है हमने, करते हैं, सेटल करेंगे। 1/9 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई स्क्वायर आर पावर 4। ठीक है, तो s माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। अब मैं और ये v स्क्वायर है, अब v स्क्वायर है, और हमें यहाँ पे अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा कि मैक्सिमम है, और आपको याद होगा अगर v मैक्सिमम है तो v स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। सो यानी ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो इस बात का आपने ध्यान रखना है। पाई स्क्वायर आर पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, कमाल हो गया, 2s पाई आर स्क्वायर माइनस, ठीक है, पाई स्क्वायर आर पावर 4 अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। इज इट ओके? आई एम श्योर इट मस्ट बी। तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर ने इसको काट दिया, इसने इसको काट दिया, तो ये आ गया, तो 1/9 आर स्क्वायर आ गया जी।
अच्छा, तो अब लिखेंगे हम ये एस स्क्वायर और ये सारा, एक मिनट, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया था ना, तो ये आएगा, तब तो ये और भी आसान हो जाएगा, ये और ये कट गया, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास एस स्क्वायर माइनस 2s बाय आर स्क्वायर। अभी गड़बड़ हो जानी थी सारी। तो चलिए जी, ये वेरिएबल है तो इसको अंदर लेके चलते हैं, एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s बाय आर पावर 4, ये हो गया जी। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि ये वी स्क्वायर है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो डी वी स्क्वायर अपॉन डी आर आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू आर ही तो डिफ्रेंशिएट करना है हमने, ठीक है। तो ध्यान से करेंगे, 2s स्क्वायर आर माइनस 4 टू ज़ा 8 s बाय कांस्टेंट है आर क्यूब, ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। और डबल डिफ्रेंशिएशन भी कर ही लें, डी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर, अगेन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये आ जाएगा 1/9 और 2s स्क्वायर माइनस 24s बाय आर स्क्वायर, ये आ जाएगी जी हमारी डबल डिफ्रेंशिएशन। और क्योंकि मैक्सिमा बोलना था वॉल्यूम उन्होंने, ठीक है, फॉर मैक्सिमा पुटिंग डी वी स्क्वायर अपॉन डी आर इक्वल टू 0, तो पुट कर लेते हैं जी अब इसको इक्वल टू 0, ठीक है। तो फटाफट से कर लेते हैं जी, 2s स्क्वायर आर माइनस 8s बाय आर क्यूब इज इक्वल टू 0, ये 9 तो इधर गया, 2s स्क्वायर आर इज इक्वल टू 8s बाय आर क्यूब, इसने इसको काटा 2 आया, और इसने इसको काटा ये आया, ये तो वैसे भी कांस्टेंट था, इसने इसको काटा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू s अपॉन 4 पाई। आई होप दैट्स क्लियर। एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो डी वी स्क्वायर था हमारे पास, ये था एस स्क्वायर, ये तो यहाँ पे आर क्यूब आ गया था, तो ठीक है जी सारा कुछ। तो ठीक है जी, अब करते हैं हम मैक्सिमा मिनिमा दिखाना भी है हमें, तो यहाँ हम लिखते हैं, और वैल्यूज़ को आना पड़ेगा वापस देखने के लिए, d2v स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था, s अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा, 1/9 2s स्क्वायर माइनस 24, आगे नहीं याद है मुझे, s इंटू पाई इंटू s पाई इंटू आर स्क्वायर क्या है, s अपॉन 4 पाई, तो 4 से ये कट गया, 6 आया, इससे पाई कट गया, तो ये आ जाएगा 1/9 2s स्क्वायर माइनस 6s स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट ये लेस देन 0 आ जाएगा। देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू s अपॉन 4 पाई, और r इज इक्वल टू s अपॉन 4 पाई अंडर रूट में इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। ये तो आ जाएगा जी हमारे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया है, हमें h भी तो निकालना है, तो h स्क्वायर क्या था, फ्रॉम 1 से l स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर था, ठीक है, और h स्क्वायर इज इक्वल टू, लेकिन एक मिनट, हमें h स्क्वायर की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है।
क्योंकि अब मैक्सिमा आ गया है, वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया है। अब हमें करना ही क्या है, हमें तो थीटा को साइन इनवर्स 1/3 के इक्वल प्रूव करना है। तो देखते हैं जी। एज वी नो दैट ध्यान से देखेंगे अब हम कि हमारे पास ये फिगर है, अगर ये थीटा है तो साइन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा OC अपॉन AC। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा OC अपॉन AC, और ये क्या आ जाएगा, R अपॉन L आ जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा R हमारे पास जो है वो है, और L क्या है हमारे पास, L की वैल्यू मैं पीछे से देख लेता हूँ, S माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। ठीक है, अब S दोबारा से इसमें प्रॉब्लम दे रहा है, तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि S की वैल्यू यहाँ से आ सकती है। ठीक है, S इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ये भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन 3 दे दूंगा नाम, 4 पाई आर स्क्वायर और इक्वेशन 3। चलिए अब देखते हैं जी इसे। ओके, बहुत सारा काम है, इंटू पाई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर साइन थीटा चल रहा है, फ्रॉम 3 लिख दूंगा मैं। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर, तो ये और ये कट गया। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन 3, हेंस प्रूव्ड है। लेकिन आपको फाइनल स्टेटमेंट जरूर लिखनी है, जो कि एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूं। हेंस इट इज प्रूव्ड दैट when the volume of a cone is maximum with given surface area, ठीक है, then semi vertical angle is sin inverse 1/3। ठीक है, इसमें मैं थोड़ी सी बात और भी इंक्लूड करूंगा। आप देखिएगा कि जब हमने लिखा था पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो यहाँ पे हमें ये भी लिखना चाहिए कि एज क्योंकि वी स्क्वायर की बात कर रहे हैं, व्हेन वी स्क्वायर इज मैक्सिमम देन v इज ऑल्सो मैक्सिमम। ठीक है, तो ये सारी चीज तैयार हो गई है। बहुत ध्यान से कीजिएगा, बहुत ज्यादा शानदार क्वेश्चन है ये, और आई होप आपको कोई तंगी भी नहीं होगी। ठीक है, सो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 26 इज ओवर, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस यू विल एवर डू। और इसके साथ ही वीडियो को सम अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो पेशेंटली। हैव अ ब्यूटीफुल डे अहेड। बाय बाय।